हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्या पढ़ेंगे ना, रिलेशन का जो एक नंबर का भी का जो है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ये तुम्हारा क्या है ना, सेट ए है। वो तुमको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसमें से वो रिलेशन का कंडीशन क्या है? कंडीशन है एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो हम क्या करेंगे ना, पहले ए सेट लिखते हैं। सेट ए क्या है ना, ए इज इक्वल टू क्या है ना, ह्यूमन बींग, द सेट ऑफ ह्यूमन बींग, the set of human being in a town। एक टाउन का जो ह्यूमन बीइंग है वो ए सेट है। और रिलेशन एक ही सेट दिया है, रिलेशन सच दैट ए टू ए, मगर तुम्हारा कंडीशन क्या है ना, आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर such that x and y work at the same place, work at the same place। ये तुम्हारा रिलेशन, वर्क एट द सेम प्लेस। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे ना, लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। नहीं तो ऐसे लिखो, ए इज एनी पर्सन ऑफ ए टाउन। एक टाउन का कोई भी एक पर्सन है। तो क्या प्रूव करना है ना, वो खुद वहां एक रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए और खुद काम करते हैं। तो जहां तुम काम करते हो वहां तुम्हारा जो तुम खुद भी वही काम करते हो, तो क्या होगा ना, ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर। सो और हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, मतलब तुम और खुद एक ही जगह पे काम करते हो। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, सिमेट्रिक का बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक क्या होगा ना, लेट ए बी एनी टू पर्सन work at the same place। Okay, that means A, B is an element of R such that A related to B। नहीं तो ये वर्क एट दी सेम प्लेस यहां लिखते हैं, लिखो ए बी एनी टू पर्सन
of a town, or A, B is an element of R such that A related to B imply that A, B work at the same place. Work at the same place. Work at the same place. तो क्या होगा ना, तो अगर ए और बी एक ही जगह पर काम करते हैं तो क्या होगा ना, इसको ऑर्डर पेयर कर दो, तो बी ए ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस. That means B related to A, BA is an element of R. Hence, R is symmetric. R is symmetric. उसके बाद थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव. For transitive, let A, B, C any three persons of a town. एक टाउन का हम 3 लोग लेते हैं, तो इसका कंडीशन क्या है ना, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी imply that A, B work at the same place. At the same place. ऐसे ही B and C is an element of R such that B related to such that B related to C imply that B, C work at the same place. मतलब ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर सच दैट ए रिलेटेड टू बी imply that A, B work at the same place. ऐसे ही B, C is an element of R such that B related to C imply that B, C work at the same place. अगर A, B एक ही जगह में काम करते हैं, B, C भी वही जगह में काम करते हैं, तो A, C work at the same place. Imply that AC work at the same place, and AC is an element of R, hence R is transitive. R is transitive. हो गया. तो ही एक ही चीज है फॉर रिफ्लेक्सिव, let a human being in a town, let A is a person in a town
इन ए टाउन। तो क्या होगा ना, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए such that A related to R, A related to A imply that A and itself live in the same locality. A is an element of R, hence R is reflexive. सेम, पूरा सेम चीज है। उसके बाद फॉर सिमेट्रिक let A and B any two person of a town of A, B is an element of R, element of A such that A related to B. So AB is an element of R, means A, B live in the same locality. So imply that BA live in the same locality imply that BA is an element of R, hence R is symmetric. R is symmetric. Then for transitive A, B, C are three person of a town. Let A, B, C are three persons of a town. तो A, B is an element of A, B element of A such that A related to B, A related to B, A, B is an element of R. That means imply that A, B live in the same locality. Okay, then BC is an element of A such that B related to C. That means BC is an element of R. Imply that BC live in the same locality.
सेम लोकेलिटी। अगर ए बी जो जगह में रहते हैं, बी सी भी वही जगह में रहते हैं, सो इंप्लाई दैट ए सी ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। Imply that AC is an element of R. Hence, R is transitive. Hence, R is transitive.